सुभाष की भाभियों ने सुभाष को ज़बरदस्ती धकेलते हुए कमरे के अंदर कर दिया था और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके बाद भाभियाँ कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गईं और सुभाष ने अंदर सुहाग रात में क्या किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसको जानने के लिए वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहना दोस्तों। आज जो मैं आपको यह सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की है। मुरादाबाद शहर में एक परिवार होता है। उस परिवार में दो भाई होते हैं, बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई। छोटे भाई का नाम सुभाष होता है, बड़े भाई का नाम नरेश होता है। दोस्तों, नरेश की शादी पहले ही हो चुकी होती है और अब सुभाष की शादी हो जाती है। सुभाष की शादी हो जाने के बाद दुल्हन घर आ जाती है और रात को जैसा कि रस्म रिवाज होता है, सुहाग रात होती है। सुहाग रात के समय पर सुभाष घर से गायब होता है, अपने दोस्तों के पास होता है और जब काफ़ी रात हो जाती है वह घर नहीं आता है। तब उसको ढूंढने के लिए घर से उसका बड़ा भाई जाता है और उसको ढूंढ कर ले आता है और उसको फिर कहते हैं कि आज तुम्हारी सुहाग रात है और तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम्हें इस समय अपनी पत्नी के पास होना चाहिए, लेकिन तुम अपने दोस्तों के पास हो। सुभाष बहुत ही ना नुक्कर करता है, कहता है मैं तो बाबा के पास ही सो जाऊंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन भाभी जो होती हैं वह उसको ज़बरदस्ती उस कमरे में लेकर आती हैं, उसको कमरे के अंदर धकेलती हैं और कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली जाती हैं। दोस्तों, सुभाष को नहीं पता होता है कि आखिर सुहाग रात होती क्या है और सुहाग रात में क्या करना है। जब कमरे के अंदर वह बंद हो जाता है और उसकी पत्नी साथ में होती है। पत्नी का नाम शशि होता है। पत्नी की उम्र लगभग 21 साल होती है। दुल्हन के जोड़े में शशि बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सुभाष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो कमरे में इस तरह बैठा था जैसे कि एक अनजान हो और इसको इस लड़की से कोई लेना देना न हो। जब इसी तरह बैठे बैठे काफ़ी देर हो जाती है, लगभग 1-1.5 घंटा हो जाता है, तब शशि सोचती है कि शायद इसको पता ही नहीं है कि आखिर सुहाग रात में होता क्या है। अब यह सब मुझे ही बताना पड़ेगा और इसको मुझे ही समझाना पड़ेगा। तब वह सुभाष से कहती है कि देखो, आज हमारी सुहाग रात है, आज हमारी पहली रात है और यह हमारे मिलन की रात है और आप इस तरह बैठे हो, कम से कम सुहाग रात को मना तो लो। सुभाष बड़े ही सरलता और सहजता से शशि से पूछता है कि ये सुहाग रात क्या होती है और इस सुहाग रात में ऐसा क्या होता है जो कि मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया और भाभियाँ मुझे बंद कर कर चली गईं। तब शशि सुभाष को समझाती है कि जब किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वह दोनों अपने जीवन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते समय वे दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। तब सुभाष कहता है कि यह शारीरिक संबंध कैसे बनता है, इसको किस चीज़ से बनाया जाता है। जैसे ही शशि यह सुनती है वह माथा पीट लेती है। मन ही मन वह सोचती है कहीं मेरे पिता और माता ने मेरा भाग्य तो नहीं फोड़ दिया, क्योंकि लड़का देखने के लिए मेरे पिता और मेरा भाई गया था और दोनों ने घर पर आकर लड़के की बड़ी तारीफ की थी कि लड़का बहुत ही सज्जन है, सुशील है। सुभाष ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है और उसकी संगत भी ऐसी नहीं होती है। वह एकांत में रहने वाला लड़का होता है और उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि आखिर शादी किस लिए होती है, शादी में क्या होता है, सुहाग रात क्यों मनाई जाती है, सुहाग रात कैसे होती है। अब तक शशि सेज पर बैठी बैठी अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन जैसे ही अब दूल्हा उसके सामने होता है तो उसके सामने एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, एक विकट स्थिति पैदा हो जाती है। अब वह इस असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। इस तरह रात के लगभग 12 साढ़े 12 हो जाते हैं। अब वह सोचती है कि पूरी रात गुजरने वाली है और यह अभी तक ऐसे ही बैठा है।
तब शशि सुभाष से कहती है कि देखो, तुम अपने कपड़े उतार दो, मैं भी अपने कपड़े निकाल देती हूँ और उसके बाद हम दोनों सुहागरात मना लेते हैं। वह शर्मा जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारे सामने कपड़े नहीं निकाल सकता। तब शशि कहती है कि ठीक है, मैं यह लाइट बंद कर देती हूँ, उसके बाद निकाल देना। लेकिन वह फिर भी तैयार नहीं होता। शशि लाइट को बंद कर देती है, लाइट ऑफ कर देती है, उसके बाद अपने कपड़े निकाल देती है और सुभाष से कहती है कि तुम भी अपने कपड़े निकाल दो। जैसे ही शशि कपड़े निकालती है तब उसका थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और उसके बाद सुभाष भी अपने कपड़े निकाल देता है। लेकिन अब सुभाष को ये नहीं पता होता है कि आखिर सुहाग रात में उसको करना क्या है। सुभाष शशि से फिर पूछता है कि आखिर तुमने मेरे कपड़े तो निकलवा दिए और अपने भी कपड़े निकाल लिए, आखिर अब मुझे करना क्या होगा। इतना सुनते ही शशि अपना माथा फिर से पीट लेती है कि लगता है मेरे माता पिता और मेरे भाई ने मेरे भाग्य ही फोड़ दिए, जो ऐसा बुद्धू मेरे साथ में कर दिया। तब वह बाहर जाने लगता है। शशि उसको रोकती है कि बाहर नहीं जाना है। तब वह पूछता है कि मैं यहाँ पर करूँ तो क्या करूँ। तब शशि कहती है कि देखो, जैसे तुमने किसी कुत्ते और कुतिये को करता देखा होगा, बस इसी तरह तुम्हें करना है। मैं उस तरह हो जाती हूँ जैसे एक कुतिया हो जाती है और तुम ऊपर चढ़कर बस ऐसे ही कर देना। उसके बाद वह झुक जाती है और ऊपर से सुभाष कुत्ते की तरह करने लगता है, लेकिन जो वह करता है वह पीछे वाली जगह पर कर देता है। और दोस्तों, उसकी सुहागरात इस तरह मन जाती है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि कहाँ करना है, क्या करना है। सुबह को जब कमरा खुलता है और भाभियाँ शशि से मिलने के लिए आती हैं और पूछती हैं कि कहो देवरानी, कैसी रही सुहागरात, क्या हुआ, तुम्हें देवर ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया, सारी कुछ सुनाओ, बताओ। तब वह कहती है कि रात भर मुझे सोने ही नहीं दिया, इन्होंने तो मेरा हाल बुरा कर दिया। लेकिन वह मन ही मन परेशान होती है कि आखिर इतना बुद्धू कोई कैसे हो सकता है जिसको यह तक नहीं पता कि सुहागरात होती क्या है, सुहागरात में करना क्या है। अब दोस्तों, सुहागरात में जो सुभाष ने किया था वह भी उसे अच्छा लगा था, उसमें भी उसे आनंद आया था, इसलिए उसने समझा कि शायद यही होता है और वह हर रोज़ उसको उसी पोजीशन में लाता और उसके साथ इसी तरह शारीरिक संबंध बनाता। और इस तरह शारीरिक संबंध बनाते बनाते उसको लगभग 6 महीना बीत जाते हैं। अब शशि बड़ी दुविधा में पड़ जाती है कि न जाने यह ज़िंदगी भर कहीं इसी के पीछे तो नहीं लगा रहेगा। अगर इसी तरह ये इस जगह पर ही करता रहेगा तो बच्चे कैसे होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो सब लोग मुझे ताना देंगे। फिर वह सोचती है कि चलो कुछ दिन और देख लेती हूँ, इंतज़ार कर लेती हूँ, हो सकता है कि इसको कहीं से पता चल जाए और यह सही ठिकाने पर अपना काम करने लग जाए, जिससे कि मुझे कम से कम एक बच्चा तो हो ही जाए। दोस्तों, सुभाष के जितने भी दोस्त होते थे सब सुभाष का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह बड़े ही सीधे स्वभाव का होता था और उसको दीन दुनिया में ABCD कुछ भी नहीं पता होता था। वह एकदम कहें तो बिल्कुल निरा बुद्धू होता है। 6 महीने इंतज़ार करने के बाद भी वह उसी जगह पर करता रहता है। उसने केवल सुहागरात में अपनी पत्नी शशि से एक ही बात सीखी थी कि उसको कुतिया की तरह बन जाना है और उसके बाद सुभाष को कुत्ते की तरह करना है। वह कुतिया की तरह पोजीशन ले लेती और सुभाष कुत्ते की तरह अपना काम कर देता। उसको नहीं पता होता है कि कौन से छिद में डालना है। वह तो बस पीछे ही पीछे डाले जा रहा था और उसमें उसको आनंद भी आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं शशि की प्यास तो अधूरी थी। पिछवाड़े में करते करते शशि की हालत ख़राब हो जाती थी क्योंकि उसकी जो आगे की प्यास थी वह बुझ नहीं पाती थी और इस चीज़ को सुभाष समझ नहीं पाता था। दोस्तों, इसी तरह करते हुए 1 साल गुजर जाता है, 1.5 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाता है
सभी पूछने लगते हैं शशि से कि आखिर तुम्हें बच्चा ठहर क्यों नहीं रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है, कौन सी कमी है जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा ठहर नहीं रहा है। अब वह किसी को क्या बताए कि उसके साथ आखिर समस्या है तो क्या है। ऐसा नहीं कि उसने सुभाष को समझाने की, बताने की कोशिश नहीं की कि तुम इसमें न करके इसमें करो, लेकिन वह नहीं मानता क्योंकि उसने सुहाग रात में उसके उसी जगह पर किया था, इसलिए उसमें उसको आनंद आया। अब वह दूसरी जगह करने को तैयार ही नहीं होता है, वह कहता है कि नहीं, तुमने पहले यहीं कराया था। अब दोस्तों, उसकी शादी को इसी तरह करते करते 3 साल होते हैं। इन 3 सालों में शशि की ना तो प्यास बुझ पाई थी, ना ही उसने सही से शारीरिक संबंध बनाया था, क्योंकि सुभाष तो उसकी गुदा मैथुन पर लगा था। वो पीछे से ही पिछवाड़े में ही करता था, पिछवाड़े में ही सब कुछ अपना निकाल देता था और उसको आगे का कुछ पता नहीं होता था। शशि बड़ी उदास उदास सी रहने लगती है, वह किसी से अपनी मन की बात कह भी नहीं सकती। एक दिन उसकी सहेली उसको मिलती है और वह कहती है कि शशि, आजकल मैं देखती हूँ शादी के बाद से तुम बड़ी बुझी बुझी सी रहती हो, जबकि लड़कियाँ तो खिल जाती हैं। तुम्हें ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुम खिल नहीं पाई हो, तुम बुझी बुझी रहती हो, तुम्हारा चेहरा मुरझाया रहता है। लगता है सुभाष तुमको सही से खुश नहीं कर पाता है, ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो। तब शशि हिम्मत बटोर कर अपनी सहेली को बताती है कि ऐसा हुआ था, सुहाग रात में वह आकर मेरे पास बैठा, वह भी ज़बरदस्ती कमरे के अंदर उसकी भाभियों ने बंद कर दिया था और उसके साथ ज़बरदस्ती मैंने ही शारीरिक संबंध बनवाया था और मैंने इस तरह उसको बोला था कि तुझे बस इतना करना है कि जैसे कुत्ता कुतिये के साथ करता है, और उसने उस रात इसी तरह शारीरिक संबंध बनाया था और अब वह दूसरी तरह से बनाने को तैयार ही नहीं होता। अब वह कहता है कि जैसा तुमने बताया था मुझे तो बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही मुझे आनंद आता है। तो उसकी सहेली जो होती है वह उसको एक बड़ा कामयाब तरीका बताती है, कामयाब नुस्खा बताती है कि तुम आज ऐसा करना कि जब वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहे तो तुम कह देना कि मेरे पास एक इससे भी बढ़िया है, मेरे पास 2 हैं और दूसरी को मैंने अभी तक तुमसे छुपा कर रखा था क्योंकि वह बहुत ही कीमती होती है, इसलिए अगर तुम चाहो तो उसका टेस्ट ले सकते हो, वरना रहने दो, इसी में करते रहो। वह बात को समझ लेती है और रात को जैसे ही सोने का समय होता है, सुभाष कमरे में आता है। शशि इंतज़ार करती है कि कब सुभाष आए और मैं अपना फॉर्मूला आजमाऊं। जैसे ही सुभाष उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको कुतिया वाली पोजीशन लेने के लिए कहता है तो शशि कहती है कि तुम्हें काफ़ी दिन हो गए हैं इस पोजीशन में करते हुए, लेकिन जहाँ पर तुम करते हो मेरे पास इससे भी एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर आनंद ज़्यादा आता है, क्योंकि मेरे पास 2 थीं, अब मैंने तुमको एक ही बताई। अब जो दूसरी है मैंने तुमसे आज तक उसको छिपा रखा था, मैं नहीं चाहती थी कि उसका तुमको पता चले, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो इसलिए अब मैं तुमसे वो बात छिपा नहीं सकती। इसलिए जो मेरे पास दूसरी बेशकीमती है, आज तुम एक बार उसका आनंद लेकर देख लो, अगर तुमको पसंद आए, आनंद ज़्यादा आए तो फिर उसी के साथ में करना। सुभाष को यह बात कुछ जच जाती है और वह कहता है कि ठीक है, आज दूसरी का आनंद लेकर देखता हूँ, अगर सही आनंद आया तो फिर उसी के साथ करूँगा, वरना मैं तो अपनी पुरानी के साथ ही करूँगा। और दोस्तों, शशि थोड़ी चाल चलती है और उसको कहती है कि जो पीछे वाली है वो तो तुम पीछे से करते हो, लेकिन जो आगे वाली है वह तो मुझे ही करना होगा, और उसको नीचे लेटाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना देती है। और जब शारीरिक संबंध बनाती है
तो उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है और उस दिन से वह सही ठिकाने पर करना शुरू कर देता है और उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है, संवर जाती है। वह अपनी सहेली को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा जीवन संवार दिया, वरना पता चलता कि पूरी ज़िंदगी में तो कुतिया ही बनती रही और कुतिया की तरह पीछे से करवाती रही, ना मेरे पास बच्चा होता, ना मैं इसका सुख भोग पाती। दोस्तों, इसीलिए पति थोड़ा सा समझदार भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।